फंस जाऊं तो लागे इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। और वैसे भी शादी के सिवा मेरे पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। मैं यहाँ रहूंगी तो आप लोगों को लोगों के सवालात का सामना करना पड़ेगा। रहमत की शादी हो रही है, मैं उसको किसी और का होते नहीं देख सकती। ये रिश्ता अनजाना सा। सजना के लिए अरे वाह वाह वाह, कितना खूबसूरत सेट है ये। रहमत ने दिया है तुम्हें? यही समझ लो। लेकिन ये सेट कुछ देखा दिखाया लग रहा है। अरे हाँ, ये तो वही सेट है ना जो वफा ने अपनी शादी पे पहना था। हाँ, शादी नहीं रही तो अब ये मेरा हो गया है। हाँ ठीक कह रही हो, तुम्हें तो वैसे भी वफा की उतरन पहनने का बहुत शौक है। पहले उसका कमरा, फिर उसका जेवर और अब उसका शौहर। चलो, मैं तो किसी की उतरन पहन रही हूं ना, और वो तुम्हारा शौहर, उसका तो कोई फायदा नहीं है। वो तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी कमा के नहीं खिला सकता। सज्जो, खबरदार जो मेरे शौहर के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा। मैं उससे जो कुछ कहूं, उसके साथ जैसा सलूक करूं वो मेरी मर्जी है, लेकिन कोई मेरे शौहर के साथ बदतमीजी करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बार ये घर मेरा हो जाए, फिर तुम देखना तुम्हारे उस निखट्टू शौहर को मैं कैसे घर से निकालती हूँ। सच्चो? अरे 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 अरे, क्या हो गया है तुम लोगों को? ये क्या, तुम हर वक्त पंजे झाड़ के एक दूसरे के पीछे पड़ी रहती हो, हर वक्त लड़ाई झगड़ा। आज ये बात छोड़ो, आज तो बहुत खुशी का दिन है। चलो मुंह मीठा करो। अम्मी क्या हुआ है, किस बात की मिठाई है ये? आज वफा से हम सब की जान छूट जाएगी। तुम्हारे मामू बता रहे थे कि रहमत तलाक के लिए राजी हो गया है, बस वो कचहरी गया है कागजात बनाने और आता ही होगा। चलो तुम लोग मुंह मीठा करो, जल्दी से खाओ। अकीला, अरे खा ले, गुस्सा थूक दे। चल अपनी बहन को अपने हाथ से खिला, चल खिला। अकीला, एक तो ये हमेशा जली कुड़ी रहती है, मेरी कल्लो रानी। चल ले। मेरा ही दिमाग खराब था। बाबा मुझे बिल्कुल ठीक कहती थी कि ये कभी उसको नहीं भूल सकती, मगर मैं What happened, मामा? सारे चेक कराए पे पानी फेर दिया इस लड़की ने। पानी की तरह मेरा पैसा बहाया था, अपना कीमती वक्त जाया किया। और जब फैसले का दिन आया, इस लड़की ने भरी कोर्ट में सबके सामने कह दिया कि इसे तलाक नहीं चाहिए, ये और सोचना चाहती है। अरे कोई इससे पूछे ये सोचकर ये क्या अचीव कर लेगी। एक वो रहमत है जिसने दूसरी शादी करने का इतना बड़ा फैसला कर लिया, और एक ये लड़की है जिसमें इतना सा फैसला करने की हिम्मत नहीं है। जरा मुझे जवाब दो कि आखिर तुम चाहती क्या हो? माँ प्लीज, तबीयत खराब है, डॉक्टर ने आपको चिल्लाने से मना किया। मैं तो इसे समझा समझा कर थक गया हूं, लेकिन यह है कि किसी की सुनते ही नहीं। कोई मुझे बतलाए कि इसको जरूरत क्या थी आज कोर्ट जाने की। इसे समझाओ समझाओ इसे कि इसे रेस्ट की जरूरत है, फिजिकली भी और मेंटली भी। मैं उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठूंगी जब तक इसे उस शख्स से आजाद ना करवा लूं। अरे जिस रिश्ते को बोझ समझकर घसीटा जा रहा हो, उसे रखने का क्या फायदा? वफा, अपना माइंड बदलने से पहले मेरी इस बात पर जरूर गौर कर लेना।
मैं जानती थी वफा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। वो इतनी आसानी से अपना घर बर्बाद नहीं होने देगी। सर एक्चुअली मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मतलब पहले ज़ैनब की शादी कैंसिल हो जाना और फिर रहमत भाई ने वफ़ा के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए थे उन इल्ज़ामात से पीछे हट जाना, और वफ़ा ने जो खुला का नोटिस रहमत भाई को भेजा था उसके लिए मना कर देना। मतलब ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? आई एम बिट कंफ्यूज्ड। बट आई एम नॉट कंफ्यूज्ड। मैं जानती हूँ ये सब क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। बाय द वे, इससे भी बड़ी हैपनिंग होने वाली है। वो क्या? रहमत शादी से इनकार करने वाला है। Yes, seriously. क्या बना कोर्ट में? वही बना जिसकी तवक्को थी मुझे। हाय अल्लाह, इसका मतलब है कि तुम अब सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। पता है अम्मी ठीक कहती, जिसको तुम चाहते हो ना सारी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। अरे छोड़ो ये फिल्मी बातें, अब चाहो एक कप चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, आज तो मैं चाय अपने हाथों से नहीं अपने दिल से बनाऊंगी। प्लीज स्टॉप बिहेव लाइक अ किड। मुझसे कोई गलती होगी ना तो मुझे मार ले, डांट ले, लेकिन सब बार काट करके अपने आप को कमरे में तो बंद ना करे ना। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ, और हाँ ये सब करके ना अपने आप को नहीं हमें सजा दे रही हैं। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी औलाद को मेरी कितनी परवाह है। तुम सब अपने बाप की हिमायती हो, वही करते हो जैसा तुम्हारा बाप चाहता है। मैंने भी हमेशा तुम लोगों के बेहतर फ्यूचर के लिए सब कुछ किया। माँ हूं तुम्हारी, दुश्मन नहीं हूं। फिलहाल तो आप अपने साथ दुश्मनी कर रही हैं। भूख हड़ताल करने का कोई फायदा नहीं। वफा को अपनी मर्जी से फैसला करने का हक है। उसने अपना हक इस्तेमाल किया है। वफा ने केस वापस लिया है। रहमत के पास वापस जाने का या सुलह करने का फैसला नहीं किया। उसे हमें थोड़ा सा और वक्त देना चाहिए। शट अप, लेक्चर देना बंद करो। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं कि वफा की ब्रेन वॉशिंग में किसका हाथ है। तुम भी अपने बाप से मिली हुई हो, उन्होंने तुम्हें यहां बुलाया इसीलिए। अगर तुम यहां ना आती तो आज वफा और रहमत में डिवोर्स हो चुकी होती। ऑल राइट मामा, मैं ही जिम्मेदार हूँ इस सारे सिचुएशन की। बेशक आप मुझे, आप हमें बुरा भला कहते हैं, बस मार लें, लेकिन सब भूख हड़ताल से कुछ काम नहीं चलेगा। ये मेरे हाथ का सूप पिए, ये आ गए, और कोई आपकी बात नहीं। मामा किस कदर नाशुक्री और जालिम औरत हो तुम। अरे अपने औलाद की नहीं, शौहर की नहीं, कम से कम रिस्क की कदर करना तो सीख लो तुम। मुझे डर है हुमैरा, कहीं इस घर की खुशियां तुम्हारे गुरूर की भेंट न चढ़ जाएं। खुशियां? माय फुट। आपको क्या लगता है हम्मत कि मैं आपके साथ बहुत खुश?
खुश फहमी है ये आपकी? अरे सारी जिंदगी मैं आपकी दकियानूसी सोच और बेजार रवैये को झेलती आई। जब भी मैंने आगे बढ़कर कुछ करना चाहा, आप रुकावट बने। आपने मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। जब भी मैंने इनके बेहतर मुस्तकबिल की खातिर कुछ करना चाहा, आपने मुझे करने नहीं दिया। आज भी वफा ने आप ही की वजह से अपना केस वापस लिया, क्योंकि आपको अपने दोस्त के साथ दोस्ती की पींगे जो आगे बढ़ानी थी। आपकी दोस्ती की खातिर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं ही जिम्मेदार हूं अपनी बेटी की बर्बादियों का। मेरी ही वजह से मेरी बेटी की आंख में आंसू हैं। मैं इसके लिए सही फैसला नहीं कर सका। सरासर गलती मेरी है और मैं इस गलती की कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। पापा कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं भी। अब इस घर में मेरा कोई हक नहीं है। मैं एक नाकाम शौहर, एक बदकिस्मत बाप हूं जिसने हमेशा अपनी औलाद का बुरा चाहा। ये क्या कह रहे हैं? अब तुम जानो और तुम्हारी मां जाने, आज के बाद ये घर इसके हवाले है। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम लोगों से दूर जा रहा हूं बेटा। बस अपना ख्याल रखना। पापा कहाँ जा रहे हैं आप? सारा आप ही रोके ना। मामा कुछ कह रहे हैं आप? पापा हाय हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। हाय हाय, मैं डाका पड़ गया, चोरी हो गई। हाय क्या करूं अब? क्या हो गया फुप्पो, क्या बात है? अरे डाका पड़ गया, डाका। मेरे कोई जेवर चुरा के ले। अम्मी क्या हुआ? क्या चोरी हो गया? जेवर, सजीला के बॉक्स से सारे जेवर चोरी हो गए। सजीला का कौन सा जेवर था भाई? वही जो मुमानी जान ने बीमार होने से पहले मुझे दिया था। मुमानी जान ने कौन सा जेवर दिया था भाई? अरे हाँ बेटा, भावज ने बड़े प्यार से अपनी बहू को वो जेवर दिए थे और देखो निकाह से पहले ही वो जेवर चोरी हो गए। बदशुगनी हो गई बेटा, बदशुगनी। अरे भाई, मुझ बेवा पे कोई छोटा जुल्म नहीं हुआ, जालिमों ने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। मैं देख कर आता हूं अभी फुप्पो। जेवर कौन सा था? सज्जो, तुम्हें पता नहीं चला और तुम्हारे लॉकर से जेवर चोरी भी हो गया? अब मैं और अम्मी टेलर के गए थे और पीछे से किसी ने हाथ साफ कर दिया। अच्छा, इसका मतलब है चोरी रात में नहीं दिन में हुई है। अरे वही तो, दिन दिहाड़े डाका पड़ गया और वो भी घर के अंदर ही अंदर है। अम्मी, एक ही घर में रहते हुए मुझे, रहमत और मामू जान को ये मालूम ही नहीं था कि मुमानी जान ने सज्जो को कोई जेवर दिया है। इसका मतलब है जिसने चोरी की है उसे पता था कि सज्जो के पास जेवर है। एक खबरदार, जो मुझे घूरने की कोशिश की तो समझ गई? अरे मैं चुगलखोरी, बदजबानी, झगड़े सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन चोरी, तौबा तौबा, मर जाऊंगी लेकिन चोरी कभी नहीं करूंगी, समझ गई? मैं तो पहले ही भाग गई थी, मेरा जेवर देख के जब तेरी राल टपक रही थी। झुमकों से दिल नहीं भरा था तुम्हारा जो मेरा सारा जेवर साफ कर गई? हैं? क्यों बेबी बाजी, ये किन झुमकों की बात हो रही है? ठीक है, अगर बात झुमकों तक पहुंच ही रही है तो मैं भी बात वहीं तक ले जाती हूँ जहाँ से शुरू हुई थी, समझ गई? अरे मैंने कोई झुमके मुफ्त में नहीं लिए थे, अपने काम का मुआवजा लिया था। कोई हरामखोरी की आदत नहीं है मुझे। अरे बेबी,
क्या हो गया है तुझे? हैं? अरे बच्ची है, हैं? नादानी में कुछ बोल गई तो बुरा ना मान। अरे कुछ ये तो ऐसे ही बेचारी बोल गई है, समझे? आराम से बैठ के हम बात करते हैं। ये क्या हो रहा है इस घर में? बेयकीनी की फिजा इतनी बढ़ चुकी है कि हम एक दूसरे पे शक करने लगे। देखो ना रहमत मियाँ, सज्जों ने कैसी बेमुरवती दिखाई है। अरे अभी अभी जेवर चोरी हुआ और झट से नाम लगा दिया मुझ पर, वो भी बिना किसी सबूत के। मैं ठहरी मजबूर बेसहारा औरत, तुमने मुझे सहारा क्या दे दिया कि लोग मेरे किरदार पर उंगलियां उठाने लगे। बेबी बाजी, आप रोना बस करें प्लीज। आप पे कोई शक नहीं कर रहा। जब तक इस बात की तस्दीक नहीं हो जाती कि आप इस चोरी में मुलविस हैं या नहीं, इस घर में आपके साथ कोई भी ज्यादती नहीं करेगा। मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपसे। शुक्रिया रहमत मियां। रोना बंद करें प्लीज आप। अम्मी जेवर कौन सा था? बेल जा रही है। बेल जा रही है? क्या कोई अटेंड नहीं कर रहा? पापा कहाँ चले गए आप? कम से कम मेरा फोन उठाकर तो मुझसे बात कर लें। इतनी भी क्या नाराजगी कि घर छोड़कर ही चले गए वो। मुझे तो बस ये डर है कि पापा किसी मुसीबत में ना हो। कुछ पता चला पापा का? नहीं, मैं उनके सारे फ्रेंड्स के घर पे होके आ गया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं लगा। किसी को भी कुछ मालूम नहीं। तो अब क्या होगा? अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा, शहर के सारे हॉस्पिटल्स और पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी करने का। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा प्लीज कम बैक। करो, आ जाएंगे पापा। हाय हाय, जरा देखो तो कितना दीदर दिलेरे से सबके सामने हमें धमकियां दे रही है। अरे ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग हो गई ना। और ये सब उसी मोटी औरत का किया हुआ है। हमने खामखा उसको अपना राजदार बना लिया, अज़ा भी कर लिया अपने ऊपर। अम्मी अब पुरानी बातों को छोड़ें और ये सोचें कि आगे क्या करना है। मामू जान और रहमत इतनी आसानी से इस मामले को नहीं छोड़ेंगे। अगर ये मामला पुलिस तक गया तो असल चोर तो सामने आ ही जाएगा, और असल चोर के सामने आते ही हमारा भांडा फूट जाएगा। और मेरा तो कल रहमत से निकाह है। अगर रहमत को हमारी इस हरकत का पता चल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अल्लाह खैर, बस अल्लाह मियाँ तू ही बचाने वाला है हम लोगों को। क्या कर सकते हैं? ये रिश्ता अनजाना सा। भाई साहब, हम घर में ही आपस में मशवरा करके असल चोर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये बात तो तय है भाई साहब कि चोर घर में ही मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अम्मी का दिल वफा भाभी के लिए साफ हो चुका है, और वफा भाभी भी इस घर में वापस आना चाह रही है, इसीलिए तो उन्होंने केस वापस लिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा भाई कि सब कुछ फिर से ठीक होने वाला है। वफा भाभी फिर से वापस आने वाली है इस घर में।